today we do have the lesson with a new video. It's all about the possessions. And today video is going to be the very beneficial for the beginner level English language. Why that? Assalamu alaikum, this is me Muhammad Atif, the English language trainer and the English language teacher. Today we do have the lesson with a new video. It's all about the possessions. And today video is going to be the very beneficial for the beginner level English language. Why that? I have said to you before or the first video that we are going to bring the complete English language lesson for the beginner classes. So if you have any problem of English language, it will be solved with me inshallah. Okay, so guys, आज हमारे पास जो लेसन है वो है हमारे पास पोजेशन. क्लियर? अब काफी लोगों को कंफ्यूजन होती है कि पोजेशन असल में होते क्या है और पोजेशन को कहां पर यूज किया जाता है. लेकिन मुझ पे बिलीव करना कि मेरे साथ आखिर तक जुड़े रहिए. इंशाल्लाह ये वीडियो आपको बहुत हेल्प देने वाली है और वीडियो को आखिर तक देखना. और हाँ, सबसे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ईमा इंग्लिश लैंग्वेज को सब्सक्राइब करें ताकि आपके पास हमारे हर न्यू लेसन की वीडियो सबसे पहले नोटिफिकेशन पर अपडेट हो. ठीक है, तो आइए लेसन स्टार्ट करते हैं. तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं पोजेशन से. तो पोजेशन का मतलब सिंपल मायनों में मलकियत. क्लियर? अब मलकियत क्या चीज है? मलकियत का मतलब होता है कि जिस चीज पर अल्लाह ताला ने इंसान को कुदरत दिया है. वैसे तो पूरी दुनिया का मालिक अल्लाह ताला है, लेकिन इंसान को अल्लाह ताला ने कुछ इख्तियार दिया है. फॉर एग्जांपल, अब अगर मैं कहूँ कि मेरे पास ये मेरे हाथ में 2 मार्कर है, मुझे बुखार है, मुझे टेंशन है, मेरे फैमिली मेंबर इतने हैं, या मेरे दोस्त है, मेरा घर है, मेरा बंगला है, या मेरी गाड़ी है, या मेरे पास इल्म है. अब ये सब चीजें या अगर मेरे पास है या किसी और के पास होगी तो इन सब को हम एक ही कैटेगरी में आप कैटेगराइज करेंगे, वो कहलाता है पोजेशन. अब पोजेशन होते कितने किस्म के हैं और पोजेशन को इस्तेमाल कहाँ किया जाता है, ये सब आज हम इस वीडियो में सीखने वाले हैं. तो सबसे पहले हमारे पास जैसे कि टेंसेस. अब टेंसेस हमारे पास हर लैंग्वेज में 3 टेंसेस होते हैं. नंबर 1 इज प्रेजेंट, नंबर 2 इज पास्ट एंड नंबर 3 इज फ्यूचर. अब एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है कि प्रेजेंट कौन सा टेंस है, पास्ट कौन सा है, फ्यूचर कौन सा टेंस है, आपको पता होगा पहले से. अब सबसे पहले हमारे पास प्रेजेंट यानी कि ज़माने हाजिर. अब ज़माने हाजिर में हमारे पास 2 पोजीशन होते हैं. नंबर 1 इज हैव, नंबर 2 इज हैज. अब हैव और हैज. नंबर पास में हमारे पास एक पोजीशन होता है. नंबर 1 इज हैड. ओनली 1 पोजीशन वी डू हैव इन अ पास्ट. अब अगर हम फ्यूचर में आ जाए तो फ्यूचर में हमारे पास एक ही पोजीशन होगा, वो होगा विल हैव. क्लियर? उम्मीद है आपको समझ में आया होगा. अब कंडीशन ये आती है कि अगर हम इस पोजीशन को यूज करें, कैटेगराइज करें, तो इनको हम कहां पर कैटेगराइज कर सकते हैं. अब जैसे कि मैंने यहाँ पे आपके लिए एक चार्ट बनाया है कि आपको समझने में आसानी हो. हैव लिखा है, यहाँ पे लिखा है हैज. अब सब्जेक्ट हमारे पास 7 सब्जेक्ट होते हैं अगर हम इनको कैटेगराइज करें. फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, और अगर हम इनको कंबाइन करें तो ये हमारे पास टोटल 7 सब्जेक्ट बनते हैं. सब्जेक्ट में काम करने वाला. अब अगर मैं यहाँ से हैव उठाऊंगा तो हैव मैं यूज कर सकता हूँ आई के साथ, वी के साथ, यू के साथ, दे के साथ, और पी एन का मतलब है यानी कि प्लूरल नेम. अब प्लूरल नेम क्या चीज है? फॉर एग्जांपल, जुमले में ही, शी, इट या आई, यू, दे नहीं आता तो वहां पर मैं डायरेक्ट 2 बंदों का नाम लेता हूं. मिसाल के तौर पर मैं कहता हूं कि फराज और डैनी के पास ये चीज है, या मैं कहता हूं कि एलेक्स या मैथ्यू के पास एक गाड़ी है. तो मैं ऐसा एग्जांपल देता हूं. अब इस जुमले में जहां पर हमारे पास एक से ज्यादा नाम आ जाए उसको हम कहते हैं प्लूरल नेम. अब यहाँ पर मेरे पास लिखा हुआ है हैज. अब हैज आएगा ही, शी, इट, और एस फॉर सिंगुलर, एन फॉर नेम यानी कि सिंगुलर नेम. अब सिंगुलर नेम क्या चीज है? यानी कि हमारे पास जहां पर जुमले में एक नाम आ जाए. अब मैं कहता हूं कि आतिफ के पास एक गाड़ी है, या आतिफ के पास इल्म है, या मैं कहता हूं कि जफर के पास एक घर है, या जफर को बुखार है. तो ये सब के सब चीजें अब एक बंदे के पास है, तो उस एक बंदे को हम इंग्लिश में सिंगुलर नेम से डिनोट करते हैं. अब आते हैं हेड पे. हेड हमारे पास पास्ट में है और हेड का मतलब यहाँ पे एक ही होगा. तो यहाँ पर हमारे पास हेड का मतलब ऑल सब्जेक्ट, ऑल ही, ये सब के सब जितने लिखे हुए ये सब के सब हेड के साथ यूज होंगे, चाहे आई, वी, यू, दे, ही, शी, इट, सिंगुलर नेम या प्लूरल नेम. इसी के साथ हमारे पास एक और है जिसका मतलब विल हैव, और विल हैव के साथ भी हम ऑल सब्जेक्ट को यूज करेंगे. ऑल सब्जेक्ट भी जैसे कि ऊपर मैंने एक्सप्लेन किया है. आइए इसके फॉर्मूले की तरफ चलते हैं.
तो अगर हम इसके फॉर्मूले पर फोकस करें तो सबसे पहले हैव और हैज का फॉर्मूला बनता है सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद हैव और हैज आएगा, उसके बाद आएगा ऑब्जेक्ट। क्लियर? अगर हम हेड के फॉर्मूले पर फोकस करें तो सबसे पहले आएगा सब्जेक्ट, उसके बाद आएगा हेड, उसके बाद आएगा ऑब्जेक्ट या नाउन। अब यहां पर मैं नाउन या ऑब्जेक्ट, इसमें स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं कि क्या चीज है। फॉर एग्जांपल, अब अगर मैं कहूं मिसाल के तौर पर कि मेरे पास एक मार्कर है, तो इसको मैं ऑब्जेक्ट भी कह सकता हूं, इसको मैं नाउन भी कह सकता हूं, क्योंकि नाउन हमारे पास तीन चीजों को डिनोट कर रहा होता है। नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस और थिंग्स। तो ये मेरे पास इस वक्त थिंग्स है कि मेरे पास मार्कर है। अब अगर मैं कहूं कि मेरे फैमिली मेंबर है, तो यहां पर मैं नाउन या ऑब्जेक्ट दोनों को एक कह सकता हूं। अब विल हैव का फॉर्मूले पे अगर हम फोकस करें तो विल हैव के फॉर्मूला हम यहाँ पे कुछ इस तरीके से लिखेंगे, सब्जेक्ट आएगा, उसके बाद विल हैव आएगा, उसके बाद ऑब्जेक्ट या नाउन, वही कंडीशन। अब इसी सेंटेंसेस को अगर मैं ट्रांसलेट करूं तो फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं कहता हूं कि मेरे पास एक गाड़ी है, मेरे पास एक गाड़ी है, मेरे पास एक गाड़ी है। क्लियर? अब ये सेंटेंस हमारा हो गया प्रेजेंट में। हैव और हैज तब यूज होगा जो चीजें हमारे पास इस वक्त मौजूद है प्रेजेंट में। हैड तब यूज होगा वो चीजें जो हमारे पास अब नहीं है, पहले थी। विल हैव तब यूज होगा जो चीजें हमारे पास ना अब है ना पहले थी, अब आने वाले वक्त में होगी। अब आने वाले वक्त में क्या क्या होगा, जो चीजें हमारे पास होगी उसको हम डिनोट करेंगे विल हैव से। क्लियर? तो अब मैंने यहाँ पर प्रेजेंट का एक सेंटेंस लिखा है, मेरे पास एक गाड़ी है। तो इसको अगर मैं ट्रांसलेट करूं, यहाँ पर आ रहा है मेरे पास, और मेरे पास यानी कि आई। तो जहां पर आई आ रहा है वहां पर मैं हैव लूंगा। अब फॉर्मूले के हेल्प से हम यहाँ पे लिखेंगे सब्जेक्ट मीन आई, उसके बाद हम लेंगे हैव, उसके बाद आ कार, आई हैव अ कार। अब इसी तरीके से अगर ही शी इट का जुमला आता है तो यहाँ पर आप सब्जेक्ट को चेंज करेंगे और हैव को हैज में रिप्लेस कर देंगे। इसी तरीके से अगर मैं एक जुमला बनाऊं, इसी जुमले को मैं पास्ट में कन्वर्ट करता हूं कि मेरे पास एक गाड़ी थी, मेरे पास एक गाड़ी थी। अब यहां पर मेरे पास है और यहां पर मेरे पास थी। अब मैं इसको ट्रांसलेट किस तरीके से करूंगा, क्योंकि हेड का रूल है कि यहाँ पर हमारे पास एक ही हेड मेंबर पे हेड एज अ पोजीशन, तो यहाँ पर हम सब्जेक्ट को कुछ भी उठा सकते हैं। तो यहाँ पर मैं कहता हूँ मेरे पास, तो आई हैड अ कार। क्लियर? अब विल हैव, अब अगर मैं इसी गाड़ी वाले सेंटेंस को इसी विल हैव में कन्वर्ट करूं तो मैं ये कह सकता हूं कि मेरे पास गाड़ी होगी। अब यहाँ पर तो मेरे पास है, यहाँ पर मेरे पास थी, लेकिन अब इन दोनों कंडीशन को अगर मैं इसमें कन्वर्ट करूं तो इसको कन्वर्ट करने के लिए मुझे विल हैव का यूज करना पड़ेगा। अब मैं कहूं कि मेरे पास गाड़ी होगी। अब इसका मतलब कि मेरे पास होगी, अब मेरे पास नहीं है ना, मेरे पास गाड़ी थी। तो इसको कन्वर्ट करने के लिए मैं किसका हेल्प लूंगा, सबसे पहले मैं लूंगा सब्जेक्ट, सब्जेक्ट में आई विल हैव अ कार। तो ये था आज का हमारा लेसन पोजीशन को। उम्मीद है कि आपको पोजीशन क्लियर हुआ होगा, और मजीद वीडियोस के लिए अगर आप किसी भी चीज इंग्लिश की प्रॉब्लम है, इंग्लिश में किसी भी चीज का, चाहे वो आर्टिकल हो, सेंटेंसेस हो, एक्टिव हो, पैसिव हो, या कंडीशनल हो, या नरेशंस हो, या इस तरीके से इंग्लिश के स्ट्रक्चर हो, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आपको किस चीज पे वीडियो चाहिए। इंशाल्लाह उस पर हम जरूर वर्क करेंगे और आपके कमेंट्स का मैं रिप्लाई जरूर करूंगा। थैंक यू।